आपका चैनल आपकी आवाज सार्विक की डिजिटल पाठशाला पर हम करते हैं बात। चलिए सभी को नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित विषय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वृत्त, सर्कल्स। हम सर्कल्स में अब तक देख चुके हैं कि सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल जो है प्लेन को कितने भागों में डिवाइड करता है, और कुछ जो इसके रिलेटेड टर्म है कि सर्कुलर रीजन क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या है, और आपका जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, जो आपका आर्क है उसे किसे कहते हैं, मेजर माइनर आर्क क्या होता है, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर मेजर सेगमेंट क्या होता है, और हम इसी तरह से जो है सेमी सर्कुलर रीजन को भी तक से हम पढ़ चुके हैं। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कि अंतरित कोण का क्या मतलब है। एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड एंगल का क्या मतलब है, अंतरित कोण का क्या मतलब है। चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई आपकी, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, मान लीजिए कोई आपकी रेखा है पी क्यू, रेखाखंड जो है आपकी क्या है भाई, पी और ए क्यू। हम कोई तीसरा बिंदु लें, एक बिंदु ए था, एक बिंदु ए था, इनको मिलाने वाली जो रेखा खंड था वो पी क्यू है। हम कोई ऐसा कोई भी बिंदु ले लें जो इस रेखा खंड पर स्थित न हो। तो मान लीजिए हमने एक बिंदु ले लिया, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो ये जो आर बिंदु है, अगर हम इस आर बिंदु को P से मिला दें और R बिंदु को हम Q से मिला दें, तो हमें देखिए यहाँ एक एंगल कोण प्राप्त होता है, एंगल PRQ। तो जो एंगल PRQ है, यह एंगल, ये जो आपका रेखाखंड था, ये रेखाखंड PQ द्वारा बिंदु R पर यह जो है अंतरित कोण है। यानी इसी को क्या, एंगल PRQ को ही हम रेखाखंड PQ द्वारा इस बिंदु R पर अंतरित कोण कहते। ये बात आप समझ गए होंगे कि अंतरित जो आपका है सबटेंडेड एंगल क्या होता है, अंतरित कोण क्या होता है भाई, कि कोई रेखाखंड है, उस पे कोई भी स्थित बाहर बिंदु है, अगर उनको ऐसे उन बिंदुओं से मिला दिया जाए तो जो एंगल बनेगा वही उस रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण कहलाएगा। चलिए इसी तरह से अगर हम एक कोई वृत्त लें, जैसा कि आप चित्र में फिगर में देख पा रहे हैं, ये आपका कोई आपका क्या है, वृत्त है। ये आपका वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पे दो बिंदु वृत्त पर P और Q हैं। इनको जो मिलाने वाली रेखा है ये PQ, जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, इसको दो भागों में विभाजित करती है। एक जो है देखिए P, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु R है, PRQ जो मेजर आर्क है, और PSQ जो माइनर आर्क है। इसको जो ये रेखाखंड है और ये जो दो बिंदु हैं, इस वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक मेजर भाग है, एक माइनर भाग है। चलिए ऐसे ही अगर हम P को, ये जो केंद्र है आपका, केंद्र से क्या करें, इस P को मिला दें, तो हमें देखिए ये रेखाखंड जो PQ है, इसके द्वारा एक क्या मिल रहा है, कोण मिल रहा है, एंगल मिल रहा है। जैसा कि अभी हमने कहा कि सस्पेंस जो आपका यानी अंतरित जो कोण क्या होता है, तो उसी तरह से यहाँ देखिए PQ द्वारा ये जो केंद्र है, इस पे जो है ये PQ क्या है, यहाँ क्या है, ये जीवा है। ये क्या है भाई, जीवा है, कॉर्ड है। तो इसके द्वारा इस केंद्र पर बना जो ये कोण होगा वो अंतरित कोण कहलाएगा। यानी ये जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा, कोण POQ, एंगल POQ होगा केंद्र पर अंतरित। कहाँ पे अंतरित होगा, ये केंद्र पर अंतरित कोण कहलाएगा। ये केंद्र पर अंतरित कोण है आपका कौन सा, एंगल POQ, एंगल POQ जो है केंद्र पर अंतरित कोण है। ऐसे ही देखिए अगर हम P को S जो बिंदु इस पे है, कहीं आपके कहाँ पे स्थित है, वृत्त पर स्थित है। तो अगर हम P को S से मिला दें और Q को S से मिला दें, तो यहाँ पे ये क्या है,
आपकी जीवा जो PQ है इससे एक अंतरित कोण होगा, यानी PQ जीवा द्वारा ये जो आपका कौन सा चाप था, लघु चाप था, लघु चाप पे कौन सा बिंदु था, यस बिंदु था। तो यस बिंदु पर क्या है, ये कॉर्ड PQ द्वारा जो कोण अंतरित होगा उसको भी अंतरित कोण कहेंगे। वो एंगल होगा आपका PSQ, यानी यस बिंदु पर जो अंतरित कोण है उसका नाम क्या है, कोण PSQ यस बिंदु पर। और ऐसे ही अगर हम जो ये आपकी वृत्त है, वृत्त पर जो बिंदु R ले रखे हैं हम उसको भी अगर हम इससे मिला दें, P से मिला दें और उसको किससे मिला दें, आपके R से मिला दें, तो यहाँ भी देखिए ये जो जीवा है, ये जीवा इसके द्वारा यहाँ एक कोण अंतरित होता है। क्या है भाई, कोण एक अंतरित हो रहा है, यानी ये R बिंदु पर जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे, एंगल PRQ अंतरित कोण होगा। आपके परिधि पर एक स्थित बिंदु R है उस, यानी ये देखिए कौन से चाप में स्थित है, ये दीर्घ चाप का कोण कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप का कोण कहलाएगा। कैसा भाई, दीर्घ चाप का कोण। और ये कैसा है, जो कि देखिए अभी बताए PSQ क्या है, लघु चाप है। कैसा है भाई, लघु चाप है। क्या कौन सा, PSQ ये लघु चाप है, इसी वजह से यह जो कोण कहलाएगा वो यस बिंदु पर लघु चाप का ये जो है एंगल PSQ, यानी एक मेजर आर्क का एंगल हो गया और एक क्या हो गया, एंगल ऑफ माइनर, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ सेंटर, केंद्र पर अंतरित कोण है। ऐसे आपने देखा एक माइनर, मेजर, एक सेंटर पे अंतरित कोण है हुआ इस कॉर्ड PQ। अब हम बात करें, क्या किसी वृत्त में अलग अलग कॉर्ड लिए जाएं, अलग अलग लंबाइयों के कॉर्ड लिए जाएं, तो क्या सभी जो होंगे केंद्र पर अंतरित कोण, एक केंद्र पे जो अंतरित कोण होगा अगर हम अलग अलग लंबाइयों के लें तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होगा, बड़ा होगा या कुछ और होगा। ये आपका केंद्र है, मान लीजिए ये आपका A है, B है, C है, D है और ये E है, और ये हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो अगर हम इसकी लंबाई देखिए ये कैसा है, EF, अगर EF छोटा है और CD बड़ा है, ये केंद्र पर जो अंतरित कोण है, देखिए देखने से ये पता चल रहा है कि अगर हम इसकी भाई जीवा की लंबाई बढ़ाते जाएं तो उसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसका भी मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसका भी मान क्या होगा भाई, बढ़ता जाएगा। यानी बड़ा अगर कॉर्ड है, बड़ी जीवा है, तो उसके द्वारा छोटी जीवा की अपेक्षा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो बड़ा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर हम इस वृत्त में बात करें, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये आपका केंद्र O है, ये अगर आपकी जीवा AB है, AB की लंबाई और CD की लंबाई और EF की लंबाई अगर आपस में हम बराबर कर दें, क्या कोण कैसा होगा, कोण जो केंद्र पर बनेगा वो बराबर बनेगा, समान बनेगा, इक्वल एंगल्स बनेंगे। चलिए हम अगला जो इस पे थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, इसको हमें प्रूव करना है। क्या भाई, थ्योरम क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। चीज़ें हमें प्रूव करना है कि ये जो आपके अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, बराबर आपकी जीवाएं हैं, तो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, अंतरित करती हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, एक जीवा दिया गया है AB और CD, दोनों की क्या कह रहा है, देखिए गिवन क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, बराबर जीवाएं हैं, यानी AB और CD की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। ये कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि एंगल A होगा जो AOB और एंगल COD आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। गिवन दैट क्या दिया गया है, दिया क्या गया है भाई, गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है इक्वल कार्ड्स दिए गए हैं। तो हम क्या करें, मान लीजिए कि एक जो है आपका वृत्त है जिसका केंद्र है O। मान क्या लीजिए, माना एक वृत्त है इसका केंद्र O है। इसका केंद्र क्या है भाई, इसका केंद्र O है। जैसे चाहे वैसे इसको बता सकते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है
वो वृत्त का कोई केंद्र है। दिया गया है कि एक जीवा दी गई है, गिवन क्या दिया है, जीवा ए बी बराबर है जीवा किसके, सी डी के। ये बात दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है प्रूफ दैट कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये बात हमें प्रूफ करनी है। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, किन किन में, इन ट्रायंगल्स ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी ओ डी। हम इसमें बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जो ओ ए है, ओ बराबर किसके है, ओ बी के, ओ बराबर किसके है, ओ सी के, और यह किसके बराबर है, ओ डी के। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या हैं भाई, रेडियस हैं, त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ये रेडियस हैं, आपकी त्रिज्याएं हैं किसकी, ये जो आपका दिया गया वृत्त है इसकी ये सब क्या है भाई, त्रिज्याएं हैं। इसी वजह से ये सब आपस में बराबर होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि ए बी जो कॉर्ड है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। किसके बराबर है, ये दिया गया है, गिवन दैट, ये क्या है भाई, दिया गया है, गिवन दैट, ये गिवन है, अब दिया गया है, ये आपका दिया गया है क्या कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। तो हम देखते क्या हैं कि ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ए बी ओ क्या होगा, कांग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के, किस त्रिभुज के भाई, सी ओ डी के सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके थ्रू भाई, बाई यस ए, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, जो थ्योरम होता है उससे क्या होगा कि सर्वांगसम होगा। जब ये सर्वांगसम हो गया तो ये हम सिद्ध हो गया क्या, इसलिए जो होगा कि एंगल जो आपने सिद्ध करना था क्या कि ए ओ बी वो बराबर हो गया आपके एंगल सी ओ डी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ आप समझ गए होंगे, जो कि आपको दिया गया था क्या कि अगर कोई वृत्त है उसकी दो जीवाएं हैं, अगर वो बराबर हैं, बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं क्या। चलिए अब हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ एक्टिविटी को देखते हैं, कुछ गतिविधियां करते हैं। मान लीजिए कोई आप प्लेन ले लीजिए, प्लेन पर आप अपने कंपास प्रकार की सहायता से ये ओपी रेडियस लेकर के क्या करिए, एक इस तरह से एक वृत्त बनाइए। क्या करिए, एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त बनाने के बाद आप क्या करिए कि इसको कैंची की सहायता से धीरे धीरे करके इस तरह से कट कर लीजिए, जैसे यहाँ देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ऐसे करके आप इसको कट करके एक क्या करिए, डिस्क बना लीजिए, एक चकती नुमा आकार का इस तरह से आपको बन जाएगा। ट्रेसिंग पेपर आपने लिया, ट्रेसिंग पेपर पर आपने एक इस तरह से ओपी त्रिज्या का चाप लेकर के एक वृत्त बनाया। वृत्त को आपने क्या किया, कैंची से इस तरह से किनारे किनारे कट कर दिया। कट करने के बाद आप क्या करिए, जो ये आपका केंद्र ओ है उसको इस पे दो बिंदु लीजिए, ए बी और आपका पी क्यू, दो बिंदु हैं ए बी और पी क्यू जो कि बराबर हैं। क्या है भाई, बराबर हैं। ए बी और पी क्यू बराबर हैं, या ऐसे कहिए कि ओ से एक बिंदु ए है यहाँ मिला दीजिए और यहाँ क्या करिए, एक एंगल बनाते हुए इसको आगे बढ़ाइए, तो जहाँ कट करता है वो एक रेखाखंड प्राप्त होता है जिसको हम ए बी नाम दिए। ऐसे ही जितना एंगल यहाँ आप बनाए हैं उतना ही एंगल बनाते हुए
एक रेखा जो है PQ खींच लीजिए, PO खींच लीजिए और उस एंगल को बना करके जितना यहाँ आप AOB बना रखे हैं उतना ही एंगल यहाँ बनाइए और बनाने के बाद ऐसे आगे बढ़ाइए। और बढ़ाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से इसको कट कर लीजिए। किसको? देखिए, इसको कट कर लीजिए जहाँ के यहाँ दिखाया गया है, और फिर इसी तरह से इसको कट कर लीजिए, यहाँ ये दिखाया गया है। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर, इसको या इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, आप देखते हैं कि ये जो होगा वो भाई एक दूसरे को ढक लेगा पूरी तरह से। ये क्या करेगा, इसको पूरी तरह से ढक लेगा। इससे आप क्या समझते हैं कि अगर एंगल बराबर हो जाए तो ये जीवाएँ भी क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। चलिए इसी को हम थ्योरम के रूप में देखते हैं और प्रूफ करते हैं कि क्या होता है। तो देखिए आपका थ्योरम क्या है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर कोई आपके कॉर्ड्स हैं, कोई भी कॉर्ड्स हैं आपके, ये आपके कॉर्ड हो गए और एक कॉर्ड हो गए, करा अगर इक्वल एंगल के कॉर्ड हैं तो क्या होगा कि वो जो एंगल्स अगर बराबर हैं तो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कॉर्ड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है तो करा ये कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। यानी क्या, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, किसके द्वारा, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों, अंतरित क्या हो जाए, कोण बराबर हों, तो वे जीवाएँ भी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, सॉल्यूशन आपका कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दिया क्या दिया गया है, गिवन दैट गया है क्या कि एंगल AOB बराबर किसके है, एंगल POQ के बराबर है। ये आपका दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, कि दोनों जो केंद्र पर एंगल्स हैं वो बराबर हैं। पर क्या सिद्ध करना है, प्रूव दैट, क्या हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि कॉर्ड AB बराबर कॉर्ड PQ, ये जो दोनों कॉर्ड हैं वो आपस में भी बराबर होंगे। अगर केंद्र का कोण बराबर होगा तो उनके द्वारा जो एक कॉर्ड बन रहा है वो भी आपस में बराबर होगा। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। सेम वे में हम क्या करें, दो ट्रायंगल्स लें। एक ट्रायंगल क्या है, ABO, ये जो ट्रायंगल है AOB जो ट्रायंगल बना इसको ले लें और उसी में बात करें। इन ट्रायंगल AOB एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लें, POQ, ये ट्रायंगल ले लें। ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है इस ट्रायंगल में बात करें कि ट्रायंगल POQ यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज POQ में क्या है कि आपका OA, देखिए OA बराबर किसके है, OQ के, और इसी तरह से OB बराबर किसके है, OP के। क्या है भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ये बात हो गई। OB भी क्या है, त्रिज्या है। OQ की भी क्या है, त्रिज्या है। और OB भी क्या है, रेडियाई, और OP भी क्या है, रेडियाई है। तो ये त्रिज्याएं हैं, इसी वजह से आपस में बराबर है। और क्या दिया क्या गया है कि एंगल AOB, कौन सा एंगल, ये AOB यानी ए एंगल, और एंगल POQ यानी ए एंगल दिया है कि आपस में क्या है, ये बराबर हैं। POQ आपस में क्या है, बराबर है।
जब ये आपस में बराबर हैं, इसलिए जो ट्रायंगल होगा ए ओ बी वो सर्वांगसम कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी ओ क्यू के। इसलिए जो आपका रेखाखंड ए बी है, कौन सा रेखाखंड भाई? ए बी रेखाखंड है। ए बी जो रेखाखंड है वो बराबर हो जाएगा किसके भाई? पी क्यू के, जो कि हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। इस तरह से आपका ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये कैसे सर्वांगसम हो गए? साइड एंगल साइड से आपका ये प्रूफ हो गया कि ए बी जो होगा वो पी के बराबर होगा। यानी यदि एक वृत्तीय जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो ये जीवाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अभी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे जो है पूछ सकते हैं और इस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए, जिससे कि और बच्चों को लाभ हो सके।